जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार नेपाल के भक्तों के लिए सबसे बड़ा अपडेट और नेपाल के भक्तों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहे। यदि चैनल पे नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर आप प्रेस कर ले, जिससे कि हर वीडियो को आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार विगत आपने देखा होगा वह कथाओं में सबसे ज्यादा स्नेह और सबसे ज्यादा प्रेम यदि किसी से करते हैं वो नेपाल के भक्त हैं, क्योंकि नेपाल के भक्तों से वह काफी स्नेह और काफी प्रेम रखते हैं। तो आइए थोड़ी सी झलकियां में मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ी सी वह आपको बताऊंगा भी। परंतु पूज्य सरकार की नेपाल की जो कथा है वो फिलहाल में अभी स्थगित कर दी गई थी, परंतु पूज्य सरकार ने अपने मुखारबिंद से उस कथा का वह अपडेट भी दे दिया और सभी भक्तों के लिए सबसे ज्यादा यह प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार यदि आप नेपाल जाने का विचार बना रहे हैं तो बिल्कुल ही आप नेपाल की कथा में जाएं और पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा, श्री हनुमंत चरित्र को आप वहां बैठकर रसपान करें, जहां पर पूज्य सरकार नेपाल में कथा करेंगे। तो आइए देखते हैं थोड़ी सी झलकियां। तो मैं आपको बैकग्राउंड में लगा दे रहा हूं। पूज्य सरकार सबसे पहले कन्या विवाह में पूज्य सरकार ने 26 फरवरी को जो कन्या विवाह हुआ था उसमें पूज्य सरकार ने वह मंच पर नेपाल के भक्तों को बुलवाया गया। तो देखिएगा पूरे आप मंच पे देख सकते हैं नेपाल के भक्तों से वह बुलवाया गया और पूज्य सरकार का वह चरण स्पर्श कर रहे हैं और पूज्य सरकार को वह इतना ज्यादा प्रेम और स्नेह रखते। तो वह नेपाल के भक्तों के सबसे ज्यादा यह प्रिय है पूज्य सरकार। और तो देखिएगा पूज्य सरकार के बगल में जो गुरुदेव खड़े हैं और वह गुरुदेव भी नेपाल के ही है और पूज्य सरकार के काफी वह मानते हैं और बागेश्वर धाम बार बार वह जा चुके हैं और पूज्य सरकार से वह फेस टू फेस वह भेंट भी कर चुके हैं। तो आइए देखिएगा, यह पूज्य सरकार का वीडियो है। अभी लगभग जब सम्मेलन के आसपास हुआ था और सम्मेलन के बाद पूज्य सरकार ने जब वह 26 फरवरी की 27 फरवरी को पूज्य सरकार ने बुलवाया गया था और इसके बाद देखिएगा आप सबसे ज्यादा वह सबसे प्रिय है नेपाल के भक्त और पूज्य सरकार के बिहार कथा में, क्योंकि बिहार की कथा में पूज्य सरकार की एक नेपाली भक्त आया था, वह बैग रखे हुए था 2-2 3-3 बैग और वह मानो कथा पंडाल के लगभग पीछे खड़ा हुआ था। तो पूज्य सरकार ने उसको बुलवाया गया और उसका भव्यता से पूज्य सरकार ने वंदन वह स्वागत किया और पूज्य सरकार ने देखिएगा वार्तालाप करती। और कुछ लोग कहते हैं कि वह वीआईपी से मिलते हैं, वीवीआईपी से मिलते हैं, गरीबों से नहीं मिलते। तो उनके ऊपर यह कड़ा तमाचा है। पूज्य सरकार देखिएगा बाजू में बिठा ले हुए और पट्टी भी डाली उसको और पूज्य सरकार का यह सुनते हुए सभी को यह हर्ष का विषय है, क्योंकि वीआईपी हो चाहे वीवीआईपी हो उनसे बाद में मिलेंगे, परंतु वह भक्त जो गरीब और निर्धन आएगा उससे सबसे पहले मिलेंगे। और बिहार में सबसे ज्यादा पूज्य सरकार का यह वीडियो वायरल हुआ था, क्योंकि इतना गरीब था कि वह 2-2 बैग टांगे और रात्रि में ही पंडाल में सो गया था। और अब आइए चलते हैं मेरठ उत्तर प्रदेश में। देखिएगा पूज्य सरकार के यह वरुण चौधरी जी और वरुण चौधरी जी को मानो वह सभी उनके पीछे पीछे चल रहे थे और पूज्य सरकार ने देखिएगा बिल्कुल स्पष्ट देखते जाएगा सबको रोक दिया और वरुण चौधरी जी को आगे बुला लिया। यह नेपाल के हैं और काफी कथाओं में बम्बई दिल्ली जैसी कथाओं में पूज्य सरकार के वह मानो पीछे बिल्कुल परछाई की तरह चलते दिखते आपको कई वीडियो में दिख रहे होंगे। तो पूज्य सरकार का यह वीडियो बागेश्वर धाम का है, जो वह होली समारोह में पूज्य सरकार ने सभी को बुलवाया गया था और नेपाल के कुछ भक्त भी वहां पर आए थे। तो देखिए स्टेज पर बिल्कुल आप संकेत सुनता जाइएगा बिल्कुल, क्योंकि आपको यह वीडियो में एंड तक यदि आप संकेत सुनते जाइए तो आपको पता चलेगा कि पूज्य सरकार हमको कोई संकेत दे रहा है, हमसे कोई वह पूज्य सरकार बोल रहा है, परंतु हमारे कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा है और पूज्य सरकार के इस संकेत को हम समझ नहीं पा रहे आखिरकार कौन सा ऐसा संकेत दे रहा है कि पूज्य सरकार वह मानो इस तरीके से सभी को बता रहा है और सभी को पूज्य सरकार वह एक एक करके बताते जा रहा है। हर कथाओं में, हर दिव्य दरबार में और हर समारोह में, कोई भी समारोह हो पूज्य सरकार का वह हमेशा पूज्य सरकार बुला ही लेते हैं नेपाल के भक्तों के लिए। और नेपाल के भक्त भी मानो कोई सा ऐसा कथा नहीं होगी, कोई सा ऐसा दिव्य दरबार नहीं होगा जहां पर पूज्य सरकार के वह ना पहुंचे हो, ना उनका स्वागत बंधन नहीं हुआ हो। तो पूज्य सरकार का देख सकते हैं आप वीडियो में बागेश्वर धाम सरकार का यह होली समारोह
समारोह जो हुआ था कार्यक्रम, उसका वीडियो तो आपने देख लिया होगा। और आगे देखिएगा, पूज्य सरकार चाय पिलाने के लिए उनके लिए लेके गए, क्योंकि वह पूज्य सरकार का यही तो अंदाज निराला है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का यही तो सबसे ज्यादा अंदाज निराला रहता है। किसी भी गरीब भक्त को इतनी जल्दी झटपट बुलाते हैं और उसका मानो इतना ज्यादा वह स्वागत करते हैं कि आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो देखिएगा, यह दिव्य दरबार में पूज्य सरकार नेपाली टोपी लगाए हुए और नेपाल के टोपी वह पूज्य सरकार बैठे कितनी अच्छी लग रहा है, मानो एक ऐसी अलग सी जाग रही है कि आपने आज तक ऐसी नहीं देखी होगी वीडियो में पूज्य सरकार को नेपाली टोपी लगाए हुए। अब देखते हैं, गुरुजी जो नेपाल के हैं, वह गुरुजी से कुछ दिनों पहले फोटो वह आया है। और अब पूज्य सरकार का देखिए, हीरो जैसा चश्मा लगाया हुआ पूज्य सरकार, मानो इतनी अच्छी गमछा भी पूज्य सरकार पहने हुए हैं, वही नेपाली गमछा है। और पूज्य सरकार का इस नेपाली गमछे में तो ऐसे लग रहा है कि मानो साक्षात्कार पूज्य सरकार नेपाल से ही आए हो, नेपाल से ही काफी रिश्ता तो हमारा भारत का और नेपाल का पहले से ही जोड़ा चुका है। और पूज्य सरकार भी अब वह मजबूत करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करना चाहते हैं। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की अलग जगह जगाने के लिए बार बार कथाएं पूज्य सरकार की होती रहती है और निरंतर पूज्य सरकार आने वाले दिनों में यह नेपाल की कथाओं और करते रहेंगे। तो आप सभी को यह मैं जानकारी दे रहा था। अब आते कथा की ओर, क्योंकि कथा आपको पता है कि पूज्य सरकार की पहले यह कथा नेपाल की जो अभी फिलहाल में स्थगित कुछ दिनों पहले कर दी गई थी, परंतु पूज्य सरकार ने अपने मुखारबिंद से फिर से एक बार फिर से बोल दिया है कि कथा होगी। अब यह कथा पूज्य सरकार की डेट भी टाइम भी पूज्य सरकार ने पहले ही बता दिया गया था, वो आपको पूर्णतः पता होगा। और वह बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार हमेशा किसी भी भक्त को किसी भी वह उनके धाम पर पहुंच जाए तो वह गरीब हो निर्धन हो और वह कुछ भी समस्या हो तो उसका सबसे पहले सुनते हैं। पर धर्म विरोधी हमेशा हमारे पूज्य सरकार को हमारे गुरुदेव को ही टारगेट करते रहते हैं। कहीं ना कहीं से उनको यह ऐसा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से तो पूज्य सरकार हमारे मानो जंगलों फंस जाए, हमारे वहां ऐसे फंस जाए कि हम उनको मानो बदनाम करने की हर तरीके से कोशिश करें। और वह बदनाम पूज्य सरकार को कहते हैं कि जिन पर कृपा राम की हुई तापे कृपा करे सब कोई। पूज्य सरकार के वह कृपा साक्षात्कार बागेश्वर बालाई सरकार की, और वह मानो कृपा जब जब पूज्य सरकार को कोई भी संकट आता है तो हमारे संकट मोचन उस संकट को पहले ही टाल देते हैं। कि इसीलिए तो पूज्य सरकार बार बार कहते हैं कि आप श्री सिद्ध हनुमान चालीसा पढ़े, तमाम आपको मानो प्रभु से प्रेम करे, प्रभु भक्ति में लीन हो। तो इसी का वह पूज्य सरकार को वह कुछ भक्तों ने उनके जो वह कहे गए हैं उस तरीके से पूज्य सरकार के यदि जो वाणी पर वह मानो चले हैं तो निश्चित ही उनका कोई भी संकट कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत विघ्न बाधाएं उनकी पल में दूर हो जाती हैं। तो पूज्य सरकार का यह छोटा सा अपडेट था। और इसके बाद पूज्य सरकार की नेक्स्ट में मैं आपको दूसरा पार्ट भी बताऊंगा कि पूज्य सरकार नेपाल के भक्तों के लिए ज्यादातर क्यों स्नेह करते हैं और ज्यादातर पूज्य सरकार क्यों बुलवाते हैं, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए। और पूज्य सरकार कुछ ना कुछ हम सभी को संकेत थोड़ा ना थोड़ा दे रहा है। और मैंने लगभग 2-3 साल से निरंतर वह देखता ही आ रहा हूँ। और पूज्य सरकार सबसे ज्यादा नेपाल के भक्तों के ही स्नेह प्रेम और सबसे ज्यादा पूज्य सरकार के धाम पर नेपाल के भक्त, कोई भी ऐसा मंगलवार नहीं है जहां पर पूज्य सरकार का वह धाम पर एक ना एक नेपाली ना पहुंचा हो। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी के साथ जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।